आज की टॉपिक में हम क्लास 10th फिजिक्स में विद्युत बल्ब पढ़ेंगे। विद्युत बल्ब की संरचना, विद्युत बल्ब का कार्य और विद्युत बल्ब के बारे में सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले हम विद्युत बल्ब के बारे में जानते हैं। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था? तो विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन। किसने खोज किया था जी? थॉमस एल्वा एडिसन। अब देखो, विद्युत बल्ब क्या होता है तुम्हारा? तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। समझ गए? यानी कि विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा को ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। समझ गए? विद्युत धारा को विद्युत बल्ब क्या करता है जी? ऊष्मा और प्रकाश में। विद्युत बल्ब जब लाइट आती विद्युत बल्ब में तो क्या होता है? प्रकाश मिलता और साथ में कुछ ऊष्मा भी मिलती है। समझ गए? तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत धारा को किसमें कन्वर्ट करता? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में। समझ गए? ऊष्मा कहाँ से आती? तो ऊष्मा इसमें क्या, विद्युत धारा जब किसी चालक में बहती तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार कार्य करते रहते हैं और कार्य करने के कारण ताप में वृद्धि हो जाती है। विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में बात करें। विद्युत बल्ब की संरचना मतलब ये कैसे बना है? विद्युत बल्ब की संरचना देखो, विद्युत बल्ब कांच के खोखले गोले का बना होता है। ये क्या है जी? कांच का खोखला गोला होता है। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? कांच के खोखले गोले का बना होता है। इसमें की जो वायु होती है उसको बाहर निकाल कर बल्ब के अंदर निर्वात बनाया जाता है। समझ गए? विद्युत बल्ब तुम्हारा कांच के खोखले गोले का बना होता है और इसमें की वायु को बाहर निकाल कर इसमें निर्वात बनाया जाता है। मतलब इसमें वायु नहीं रहती है। इसकी संरचना में और क्या होता है? तो सबसे ऊपर इसमें क्या लगा होता है जी? सबसे ऊपर इसमें ये जो है ये चपड़ा बोला जाता है जो जिसका संबंध होल्डर से होता है। और ये जो दो दिख रहा है तुम्हें, हाँ, एल्युमिनियम की टोपी, ये जो पूरी टोपी है एल्युमिनियम की टोपी है। और ये जो दो टाके दिख रहे हैं इसको टाके कह सकते हो। ये जो टाके दिख रहे हैं इसका संबंध तुम्हारे होल्डर से होता है। समझ गए? ये दोनों जाके होल्डर में टच होते हैं। जैसे होल्डर जो तुम्हारा होता है, बल्ब लगाते हो ना, तो ये दो टाके इनका संपर्क होता है। समझ गए? आगे इसमें और देखो, पिन किस काम के लिए होती है? तो विद्युत बल्ब में पिन फंसाने के लिए होती है। विद्युत बल्ब गिरे ना तो होल्डर में फंसाने के लिए पिन लगी होती है। समझ गए? और अब ये जो तुम्हारा एल्युमिनियम की टोपी है, इस पूरी टोपी का संबंध तुम्हारा जो है दो मोटे तारों से होता है। ये दो मोटे तार हैं जिनका संबंध हमारी टोपी का होता है। समझ गए? जो एल्युमिनियम की टोपी है पूरा, इनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। समझ गए? और जो विद्युत बल्ब के अंदर से इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को संपर्क न करें। ये जो दो मोटे तार हैं ये इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को संपर्क न करें। ये दोनों तार एक दूसरे को संपर्क न करें। इसके अंदर आंतरिक टंगस्टन का एक आंतरिक बारीक तार, ये जो तार है तुम्हारा ये टंगस्टन का होता है। ये किस धातु का होता है जी? टंगस्टन धातु का, जिसको तुम तंतु कहते हो। टंगस्टन ऐसी धातु है, इसको थोड़ा सा ताप मिलेगा तो ये चमकने लगती है। समझ गए? जैसे ही विद्युत धारा अंदर जाती है तो जो टंगस्टन धातु का ये बारीक तार लगा होता है, इसको जैसे ही थोड़ा सा ताप मिलता है तो ये रक्त तप्त होके चमकने लगती है। और चमकने लगती है तो प्रकाश मिलता है हमें। जैसे लोहा को तुम गर्म करते हो ना तो देखते हो जब रक्त तप्त हो जाता है तो लगता है एकदम प्रकाश दे रहा है। समझ गए? हाँ, तो ये टंगस्टन किसमें? इसमें सीधे अगर तुम खोल देते हो, अगर ये मान लो कांच का खोखला गोला नहीं है, बस कह रहे हो ये अंदर वाले में हम तार जोड़ देते हैं, तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसका जो ये तंतु है ना ये क्रिया कर लेगा वायु से, और क्रिया कर लेगा तो ये खुद जो है फूट जाएगा या वाष्पीकृत हो जाएगा या जो है
कांच रहेगा, जब कांच रहेगा तो उसमें वायु नहीं रहती है, जब वायु नहीं रहेगी तो क्रिया नहीं करेगा। अब देखो एक चीज और, इसमें विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसों को भरना। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? तो ऐसी गैस जो किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती है। सामान्य स्थिति में तो कभी नहीं करती, अगर तुम विशेष परिस्थिति लाते हो तो कभी क्रिया करे। तो निष्क्रिय गैस क्रिया नहीं करती किसी दूसरे गैस से। इसको जीरो समूह में रखा गया है। तुम्हारे आवर्त सारणी जब तुम्हें पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 में है तो मैं बताऊंगा निष्क्रिय गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये सब निष्क्रिय गैस हैं और ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, विशेष परिस्थिति में क्रिया करती हैं। तो इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और कौन सी गैस भरी जाती है? तो भरी जाती है नाइट्रोजन और आर्गन। या तो नाइट्रोजन भरी जाती या तो आर्गन भरी जाती, ये दोनों क्या है जी? निष्क्रिय गैस है। तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में आ जाता कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, बताओ। तो देखो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती क्योंकि इसका ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। यानी जो निष्क्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसों द्वारा ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं हो पाता, दक्षता इसकी बढ़ जाती, आयु इसकी बढ़ जाती है। देखो ये जो निष्क्रिय गैसें हम भर देते हैं ना, तो ऑक्सीकरण नहीं होता, वाष्पीकरण भी नहीं होता है, मतलब ये गैस किसी से क्रिया नहीं करेगी। क्रिया नहीं करेगी तो फिर बल्ब की दक्षता या आयु बढ़ जाती है। अगर तुम निष्क्रिय गैस को नहीं भरते हो, कोई अन्य गैस भर देते हो, तो क्या होगा? इसमें उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी, और ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी तो बल्ब की जो दक्षता है, आयु है, वह खत्म हो जाएगी। जैसे क्या होता है, जैसे लोहा तुम्हारा है ना, अगर लोहा को तुमने बाहर फेंक दिया पानी में तो क्या होता है? लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है और जंग लग जाता है। जंग लग जाता है तो लोहा की आयु खत्म हो जाती, लोहा खत्म हो जाता है। वही बात यहाँ पे भी है, अगर तुम वायु भर देते हो या इसको खाली छोड़ देते हो तो जो इसका फिलामेंट है, जो तंतु है, ये वायु से क्रिया करेगा और ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी, और ऑक्सीकरण की क्रिया के पश्चात इसकी आयु खत्म हो जाएगी, यानी फूट जाएगा, बल्ब ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हाँ, तो याद रख लेना क्यों भरी जाती? इसलिए भरी जाती कि ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण न हो पाए। समझ गए? विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें इसलिए भरी जाती कि उसका ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण न हो पाए, अर्थात ये गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं, तो विद्युत बल्ब की जो आयु है या दक्षता है वो बनी रहती है। अगर तुम निष्क्रिय गैस नहीं भरते हो तो ये कोई अन्य गैस भर देते हो तो क्या होता है? इस ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसलिए इसकी आयु खत्म हो जाती। जैसे लोहे का ऑक्सीकरण होता तो लोहा खत्म हो जाता ना, लोहा पानी से क्रिया करता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और उसमें जंग लग जाता है, लोहा खत्म हो जाता है। उसी तरह इसमें भी है, इसीलिए निष्क्रिय गैस। और कौन सी गैस भरी जाती? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? हाँ, N, और आर्गन का संकेत क्या होता है? हाँ, AR होता है। देखो विद्युत बल्ब जो तुम लेते हो उस पे वोल्ट और उसकी अश्व शक्ति लिखा होता है, समझ गए? जैसे 100 W ऐसे लिखा होता है, 100 W ऐसे देखो विद्युत बल्ब पे लिखा होता है, और 230 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि जो तुम्हारा विद्युत बल्ब है जो है 230 वोल्ट पर जलाएं तो इसकी शक्ति 100 वाट होगी। समझ गए? अगर इसका मतलब क्या होता है, जब तुम विद्युत बल्ब खरीदने जाते हो, LED का बल्ब या कोई बल्ब खरीदने जाते हो तो ऐसा कुछ लिखा होता है। तो अगर 100 वाट का बल्ब लेते हो और 230 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये हुआ इस बल्ब को यदि तुम 230 वोल्ट पर जलाते हो तो 100 वाट की ऊर्जा सामर्थ्य मिलेगा हमें। समझ गए? 100 वाट इसकी शक्ति क्या होगी? 100 वाट होगी। वाट किसकी शक्ति है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगर 230 वोल्ट पर जलाओगे तो 230 वाट की शक्ति हमें मिलेगी, ये 100 वाट की। समझ गए? तो ये लिखा होता है विद्युत बल्ब लेना तो 100 वाट का, तो उसमें वोल्ट भी लिखा होता है। वोल्ट क्यों लिखा है? तो उसको उतना चाहिए वोल्ट। समझ गए? यानी कि 230 वोल्ट चाहिए। हाँ, 9 वाट 7 वाट दोनों लिखा होता है विद्युत बल्ब पे। यानी कि अगर वोल्ट लिखा होता है 100 वोल्ट, यानी कि 100 वोल्ट पे तुम्हें इतनी शक्ति मिलेगी। समझ गए? लाइन जैसे कम होगी तो ये वाट जो तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी, यानी बल्ब धीरे जलेगा। 230 से ज़्यादा होगा तो ये इसीलिए तो बल्ब कभी कभी जो है फूट जाता है, या जो है लाइट ज़्यादा होती तो हो जाता है। हाँ, वो तो लाइट कम होती है, लाइट कम होती है, जो उसका वोल्ट है बल्ब का अगर उतना नहीं है तो कम होती है, तो इसलिए जो है
पूरी लाइट नहीं आ पाती है। जो उसका बनाया गया है कि 230 वोल्ट पे जलाना है तो 230 वोल्ट पे तुम्हें पूरी शक्ति मिलेगी, यानी पूरा प्रकाश देगा। जैसे 230 वोल्ट से कम होती है लाइट का जो वोल्ट है, तो फिर ये धीरे धीरे शक्ति क्या होती है, कम होती जाती है, तो बल्ब का उजाला जो है कम होता जाता है। समझ गए? तो ये विद्युत बल्ब के बारे में था। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत बल्ब में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा किस में बदल जाती है जी? धारा जो है प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि प्रकाश भी मिलता है और हमें क्या मिलता है जी? उष्मा भी मिलता है। प्रकाश और उष्मा, उष्मा कैसे मिलती है? तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते लगातार कार्य करते रहते हैं, जिससे हमें तार के ताप में वृद्धि हो जाती है तो उष्मा मिलती है। या तुम कह सकते हो कि तार में क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा को रोकता है, और विद्युत धारा को रोकता है इसलिए विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा में खर्च हो जाता है। समझ गए? तो इसलिए भी उष्मा हमें मिलती है। तो ये था विद्युत बल्ब। इसके आगे देखो एक टॉपिक और है तुम्हारी, इसमें बता देते हैं। अब देखो विद्युत बल्ब का दोष क्या है? तो यदि बल्ब में 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, यदि बल्ब में ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है तथा यह बल्ब की दीवारों पर जमने लगता है, जिससे बल्ब से बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला होने लगता है। अगर तुम बल्ब के ताप में 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखते हो, बल्ब का ताप जो है 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखते हो, समझ गए? जब बल्ब का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है। टंगस्टन कौन जी? ये टंगस्टन, इसका क्या होने लगता है? वाष्पीकरण होने लगता है। और वाष्पीकरण होता है तो इसकी दीवारों पर क्या होता है? जमने लगता है। इसकी दीवारों पर इसका वाष्पीकरण होके जमने लगता है, और जिससे बल्ब का जो प्रकाश आता है धुंधला आता है। देखना कोई बल्ब पुराना होगा, प्रकाश बल्ब, देखना नए की अपेक्षा उसका प्रकाश धुंधला होगा। अगर तुम्हारे घर में प्रकाश बल्ब पुराना लगा होगा, एक नया बल्ब लाना और देखना उसको जो है तो उसका प्रकाश धुंधला टाइप का होगा। तो वही वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है और ये पूरा दीवार पे जाके जम जाता है, और दीवार पे जम जाता है तो लगता है एकदम धुंधला टाइप का हो गया है। समझ गए? वही क्रिया यहाँ पे भी है। क्या? हाँ, तो जब ये फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? ये जो तार है ना ये कट जाता है, यहीं से कट जाएगा। देखना प्रकाश में दिखता है, एलईडी में नहीं दिखेगा। तो ये कट जाता, तो जब ये टंगस्टन का जो तार है धातु का ये कट जाएगा तो फिर लाइट सप्लाई नहीं होगी, तो फ्यूज हो जाता है। ये प्रकाश में देखने को मिलता है, और मैं प्रकाश को ही बता रहा हूँ। और एलईडी वाले में तो कुछ दिखता ही नहीं है, जब खोलोगे अंदर तब दिखेगा। हाँ, ये पतला सा होता है। तो नहीं, तो एलईडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, भी प्रकाश बल्ब की बात करें, विद्युत बल्ब की बात करें। पहले एलईडी नहीं था, पहले ये था। समझ गए? तो समझ में आया इसके बारे में? इसका दोष क्या है जी? जब 2100 डिग्री सेल्सियस से ताप अधिक होता है तो इसका वाष्पीकरण होने लगता है, और वाष्पीकरण होने के साथ जो तुम्हारा तंतु है, टंगस्टन है, ये दीवारों पर जमने लगता है, जिससे प्रकाश धुंधला मिलता है हमें। ये एलईडी का जो प्रकाश है ना, इसमें गर्मी नहीं होती है, इसलिए हमारे लिए ये वाला जो एलईडी का प्रकाश है सही है। समझ गया? जो विद्युत बल्ब होता है तुम्हारा, उसमें उष्मा ज़्यादा होती है, ताप अधिक होता है, और हमारी आंखों के लिए भी हानिकारक होता है। ये वाला जो बल्ब है इसमें उष्मा नहीं होती, ताप नहीं होता है, इसलिए हमारी आंखों के लिए ये हानिकारक नहीं है प्रकाश बल्ब की अपेक्षा। प्रकाश बल्ब हानिकारक है। समझ गए? तो कितना टाइम हुआ? चलो ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेस, हीटर, विद्युत फ्यूज। 3 टॉपिक और बची है, छोड़ते हैं। चलो अगली क्लास में हम कल मिलते हैं। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, कल पढ़ाएंगे।